हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड जो कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है उसकी फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट दो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेल का एंड सेल थ्योरी के बारे में जाना था। आज हम ओवरव्यू ऑफ द सेल देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल की डेफिनेशन के साथ में। सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। जो कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है। सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सेल जीवन का भौतिक आधार भी है। हम अब एक डायग्राम देख रहे हैं जो कि एक जनरलाइज्ड या टिपिकल सेल का डायग्राम है। इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बीच में जो राउंड से स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूक्लियस, और जो बीच में डार्क से स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूक्लियोलस, यानी ये केंद्रिका है और ये केंद्रक है। जहां मेरा एरो है आप वहां ध्यान दीजिए। जो नीले कलर का पार्ट है, दिस इज द एनवलप, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल के पास में जो न्यूक्लियस के पास में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस भी कह सकते हैं। इसके पास में लाइसोसोम पाया जाता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इनमें फिल होते हैं या भरे होते हैं। ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रियोल यानी तारकाय है। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं, एंड ये जो स्ट्रक्चर है नीले कलर की, दिस इज वैक्यूल। ये एक ओवरव्यू है सेल का। अब हम सेल के थोड़ा जनरल स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स, साइज एंड शेप्स ऑफ सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज की भी हो सकती हैं और डिफरेंट शेप्स की भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारी बॉडी के लें तो हम देखते हैं कि हमारी नर्व सेल लेंथ में ज़्यादा होती हैं, लंबी होती हैं, जबकि हमारी हिपेटिक सेल डिफरेंट टाइप की होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बॉडी में खूब टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। आरबीसी हमारे डिफरेंट टाइप की हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे अमीबॉइड होती हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार शेप में चेंजेस है, उसी प्रकार साइज में भी चेंजेस पाए जाते हैं। नर्व सेल लॉन्गेस्ट है हमारे बॉडी की, जबकि आरबीसी हैं तो उनका जो साइज है वो बहुत ही कम होता है। और डिफरेंट टाइप्स की भी पाई जाती हैं, यानी लीवर के अंदर पाई जाने वाली हिपेटिक सेल्स हैं, किडनी के अंदर अलग ढंग की सेल्स पाई जाती हैं, ब्रेन के अंदर अलग ढंग की सेल्स पाई जाती हैं, अलग तरीके की सेल्स हमारी स्किन के अंदर होंगे, जैसे एपिथेलियल सेल्स है, एक्सेट्रा। मोटे तौर पर हम बात करते हैं, सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के आउटर सरफेस पे पाई जाती है, एक झिल्ली है। सेकंड द न्यूक्लियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इन दोनों पार्ट के बीच में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे फाइन फाइबर्स और डिफरेंट टाइप के कोशिकांग या ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। सेल्स डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल आकृति में भिन्नता लिए हुए होती है, आकार में भिन्नता लिए हुए होती है, और उनमें पाई जाने वाली उपापचयी क्रियाएं भी डिफरेंट हो सकती हैं। उनमें भी ये काफ़ी डिफर करती हैं, काफ़ी वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, लगभग ये 0.3 माइक्रोमीटर की होती हैं, जबकि जो बैक्टीरिया हैं वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। ऑस्ट्रिच की जो एग सेल है
वो सबसे लार्जेस्ट सेल है इस वर्ल्ड में पाई जाने वाली। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो रेड ब्लड जो सेल्स हैं, आरबीसी जो हमारी हैं, वो 7 माइक्रोमीटर की होती हैं, जबकि जो हमारी नर्व सेल हैं वो लॉन्ग होंगी, इवन लॉन्गेस्ट होती हैं बॉडी की। ये जो डायग्राम है इसमें कंपैरिजन दिखाया जा रहा है साइज को लेकर। ये यूकैरियोटिक सेल है जो कि 10 से 20 माइक्रोमीटर की है। These are typical bacterium 1 to 2 माइक्रोमीटर के होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये पीपीएलओ है, यानी ये माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है वो अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर की हो सकती हैं। वायरस लगभग 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं। वायरस इज नॉट अ सेल। Cells also vary greatly in their shape. सेल की शेप में काफ़ी अंतर पाया जाता है, काफ़ी डिफरेंट टाइप की आकृति होती है कोशिका की। दे में भी डिस्क लाइक हो सकते हैं जैसे आरबीसी हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं लाइक मीजोफिल सेल्स हैं, जहाँ मेरे एरो है वहाँ देखिए। कॉलमनर हो सकती है यानी स्तंभाकार हो सकती हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स हैं। क्यूबॉइड हो सकती हैं, मोस्टली क्यूबॉइड मीन्स घनाकार सेल्स। ग्रंथिल उपकला में क्यूबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। थ्रेड लाइक सेल्स भी हो सकती हैं लाइक दिस ट्रैकिड जो कि प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के जाइलम का पार्ट है। और इवन इरेगुलर भी हो सकती हैं। ये जो WBC हैं ये इरेगुलर इन शेप होती हैं, हम अमीबॉइड शेप भी इनको कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की आकृतियां लिए हुए सेल्स होती हैं और जो इनकी शेप है इन सेल्स की वो डिपेंड करती है कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सेल के द्वारा कौन सा फंक्शन या कौन सा कार्य घटित हो रहा है। नाउ हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ द सेल। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सेल्स के दो टाइप पाए जाते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। हम यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, और यूकैरियोटिक सेल का हमने सेल के ओवरव्यू में जो डायग्राम देखा था वही है, क्योंकि वहाँ पर हमने एक टिपिकल या जनरलाइज्ड सेल की बात की थी, इसलिए हमने वहाँ यूकैरियोटिक सेल को शो किया था। Now I am showing you prokaryotic cell in the detail. प्रोकैरियोटिक सेल को आप देखिए कि यहाँ कोई न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आ रहा है। न्यूक्लियस की बजाय यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ वो न्यूक्लियोइड के रूप में साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। इसके अलावा इसमें हम किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं देख रहे हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग पाया जाता है, बट राइबोसोम का जो टाइप है वो यूकैरियोटिक सेल की तुलना में डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पिलाई हैं जो कि छोटे छोटे सरफेस से निकले हुए हैं। एक बड़ा अगर लॉन्ग थ्रेड निकला हुआ उसे हम फ्लैजिला बोलेंगे या फ्लैजिलम बोलेंगे। दिस इज सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल के चारों ओर 3 परतें पाई जाती है। इसको जो सेल एनवलप है उसको 3 भागों में डिवाइड किया। आप यहाँ पे 3 परतें देख सकते हैं। दिस इज कैप्सूल, जो सबसे बाहर का है वो कैप्सूल होगा। जस्ट कैप्सूल के नीचे सेल वॉल की लेयर पाई जाएगी और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। हम अभी प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन के ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट सेल से बने हुए होते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया।
ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं क्योंकि इनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, ये भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एंड दिस डायग्राम इज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, दे आर माइकोप्लाज्माज। माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिम्यूना लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या फिर शॉर्ट में PPLO भी कहते हैं। दिस इज द डायग्राम शोइंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, जबकि बैक्टीरियल सेल में और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल्स में सेल वॉल होती हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और साथ साथ में डायग्राम भी देखेंगे हम। फर्स्ट जो पॉइंट है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने अभी देखा कि बहुत 0.1 या 0.3 माइक्रोमीटर की होती हैं, जनरली बहुत ही छोटी होती हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल्स हैं आज तक की संसार में पाए जाने वाली, और ये यूकैरियोटिक सेल की तुलना में बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। हम अभी देखेंगे काफ़ी वेरिएशन होता है इनकी शेप में भी, इनकी साइज में भी। इवन बैक्टीरिया में ही शो हो जाएगा कि काफ़ी डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं बैक्टीरिया में। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया रॉड लाइक हो सकते हैं, बैक्टीरिया स्फेरिकल यानी गोलाकार हो सकते हैं, बैक्टीरियाज विब्रियो यानी कॉमा शेप हो सकते हैं, और स्पाइरल भी हो सकते हैं। हम यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया हैं। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये इस गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। जो ग्रीन डायग्राम में है, सॉरी ग्रीन कलर में है, दीज आर कोकाई बैक्टीरिया रॉड शेप। बेसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं जो कि ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्पल कलर में जो कॉमा शेप्ड हैं। और लास्ट दिस वन इज स्पाइरलम बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट प्रोकैरियोट। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, सॉरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके चारों ओर, उनकी सेल्स के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती हैं। सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही ऐसा है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो भी अंदर पदार्थ पाया जाता है जेल लाइक, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड एंड नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड के रूप में साइटोप्लाज्म में ही नेकेड पड़ा रहता है, इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इन एडिशन टू द जीनोमिक DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA। न्यूक्लियोइड के साथ में कुछ बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड नाम के स्मॉल DNA भी पाए जाते हैं। इन प्लाज्मिड में बैक्टीरिया के फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कैरी करने वाले जीन्स होते हैं। उनमें से एक जीन है रेजिस्टेंस करने के लिए बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक से। This plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। फॉरेन DNA के साथ में बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये प्लाज्मिड काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
यूकैरियोटिक सेल की तरह प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी प्रकार के ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं सिवाय राइबोसोम के। सिर्फ राइबोसोम ही ऐसे कोशिकांग हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, बट ये झिल्ली रहित होते हैं और 70S टाइप के होते हैं। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions। इसमें कुछ inclusions भी पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये यूनिक हैं। A specialized differentiated form of cell called mesosome is the characteristic of the prokaryotes। प्रोकैरियोट्स की एक और विशेषता होती है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम मेसोसोम्स कहते हैं। ये इन फोल्डिंग्स होती हैं और ये वर्क करती है उस तरीके से जिस तरीके से यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में भी मेसोसोम का यही काम है, एनर्जी प्रोडक्शन। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सेल एनवेलप की। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के चारों जो सेल एनवेलप है वो 3 टाइप से बना होता है। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके जस्ट नीचे सेल वॉल और उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को कहीं कहीं पे कैप्सूल भी लिखा मिलेगा। इस प्रकार बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, यानी सेल एनवेलप में जो डिफरेंस पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया के उनके आधार पर, और दूसरा ग्राम द्वारा विकसित किया गया जो स्ट्रेन है उसमें बैक्टीरिया किस प्रकार रेस्पॉन्स कर रहा है। इन 2 आधारों पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी जो ग्राम के द्वारा विकसित किया गया स्ट्रेन जिसको हम ग्राम स्ट्रेन बोलते हैं। अगर ये उस स्ट्रेन को कुछ बैक्टीरिया ले लेते हैं तो हम उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्ट्रेन से स्ट्रेन नहीं होते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। Although each layer of envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit। यानी ये जो तीनों लेयर है जो यहाँ हम देख रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका पर्टिकुलर सभी का एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है और ये तीनों मिलकर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। तो हम इन तीनों का वर्क देख लेते हैं। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स। Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria। मीन्स विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की जो कंपोजिशन है, संरचना है, और उनका जो थिकनेस है, मोटाई है, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में थिन हो, बहुत लूज शीट की तरह हो, तो वहाँ पर इनका नाम स्लाइम लेयर होगा। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक हो और थोड़ा टफ हो तो वहाँ हम इसको कैप्सूल बोलेंगे। द सेल वॉल जो सेकंड लेयर है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे पाई जाती है, ये सेल के शेप को डिटरमाइन करती है। इसके साथ में सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है, बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। ये सेमी परमेबल इन नेचर होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और उसी प्रकार होता है जिस प्रकार की यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बात करते हैं मेसोसोम की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं और स्पेशल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ फोल्डिंग या एक्सटेंशन ही है। ये जो एक्सटेंशन 3 टाइप के हो सकते हैं या 3 फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स, ट्यूबल्स और लेमिने की फॉर्म में। इनके फंक्शन हैं, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आती हैं ये मेसोसोम्स, एंड रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेसेस में, एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक कंटेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए भी काम आते हैं। बैक्टीरियल सेल में
फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके आधार पर बैक्टीरिया मोटाइल हो सकते हैं। अगर नहीं पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया में भी नॉट मोटाइल, यानी बैक्टीरिया गतिशील भी हो सकते हैं और गतिहीन भी हो सकते हैं। गतिशील कब होंगे? जब उनमें फ्लैजिला पाए जाएंगे यानी कशाप पाए जाएंगे। और नॉन मोटाइल यानी गतिहीन कब होंगे? जब उनमें फ्लैजिला, पिलाई या फिम्ब्री नहीं पाए जाएंगे। बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं उनमें फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria जो कि do not play role in mortality। फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया के अंदर पिलाई और फिम्ब्रियाe भी पाए जा सकते हैं। जो पिलाई है वो फ्लैजिला से यानी कशाप से छोटे होते हैं। द पिलाई आर elongated tubular structure made up of special proteins, जबकि फिम्ब्रियाe और bristles like fibers होते हैं। In some bacteria they are known to help attach to bacteria to the rocks, यानी जो फिम्ब्री हैं ये बैक्टीरिया को सरफेस से किसी रॉक के सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं। हम अभी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के फिम्ब्री या फ्लैजिलम किसको बोलेंगे। दिस इज पिलाई, जो बड़ा सा दिख रहा है ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लैजिलम बोलेंगे। और ये जो है ये फिम्ब्री है। ये पिलाई है, पिलेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर को हम पिलेस बोलेंगे, वरना बहुत सारे अगर प्लूरल फॉर्म हो तो पिलाई बोलेंगे। एंड दिस इज द फ्लैजिलम। ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरिया में पाई जा सकती हैं उनको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, ribosomes. This is the last one. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, 15 nm एंड 20 nm तक ये हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 70S टाइप के प्रोकैरियोट में राइबोसोम पाए जाते हैं। इनकी 2 यूनिट होती है, 50S एंड 30S। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। अगर किसी mRNA पे खूब सारे राइबोसोम लगे हुए हों तो वो जो पूरे स्ट्रक्चर है राइबोसोम प्लस mRNA, ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाती हैं। इंक्लूजन बॉडीज, प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी पाई जाती हैं। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइज इन द साइटोप्लाज्म। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में बिना मेम्ब्रेन बाउंड हुए जो बॉडीज हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल पाए जा सकते हैं, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स पाई जा सकती हैं और या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स पाई जा सकती हैं इंक्लूजन बॉडीज के रूप में प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज में गैस वैक्यूल हो सकती है, लेकिन वो ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाई जाएंगी। ये सब हमने आज सेल के ओवरव्यू के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ द सेल पढ़ा एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके साथ में प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।